हाँ बच्चों, जैसा कि आपको शायद मैंने कई बार बता रखा है कि मैं बीच बीच में आपको लिए मोटिवेशन वाले भी और मेरी रणनीतियों के वीडियो भी डालूंगा। अभी जो मैंने वीडियो डालने का सिलसिला प्रारंभ किया था, इस वीडियो डालने वाले सिलसिले में प्रारंभ से आपने देखा मैंने एक अच्छी, मेरे अनुसार वो मेरा व्यक्तिगत मत था कि किस प्रकार से हमें पढ़ाई करनी चाहिए। तो बेटा एक छोटा सा पॉइंट कह दूं, कुछ बच्चों ने जैसे अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, चाहे वो लॉकडाउन को लेकर थी या किसी अन्य अभिव्यक्ति को लेकर के, उनको हताश, निराश या उदास होने की 1% भी जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी मैं आपको छोटा सा एक तरीका दूंगा। कई बार क्या होता है कि हम किसी भी काम को लेकर के बहुत बड़े उदास हो चुके होते हैं और हम उस काम के सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोच पाते। तो इसके लिए छोटी सी कहानी बताऊंगा पहले कि किस प्रकार से हम अगर उस मानसिक तनाव को हटाएं तो एक अच्छा सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। छोटी सी कहानी है। एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना होता है। गर्मियों का दिन होता है, अप्रोक्स 11 बजे उसको मीटिंग में पहुंचना है और वो 9 बजे अपने घर से निकलता है। एसी गाड़ी होती है क्योंकि व्यक्ति वीआईपी है, बहुत अच्छा है। तो एसी गाड़ी में बैठ करके चलता है। अब रास्ते में गर्मियों का टाइम में अगर मान लो गाड़ी को चलाते जाएं तो एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एयर प्रेशर ज़्यादा होने के कारण टायर पंचर हो जाता है, कई बार टायर बस्ट हो जाता है। तो क्या हुआ, वहाँ टायर टूट गया, टायर बस्ट हो गया। मीटिंग इंपॉर्टेंट थी, सेमिनार अटेंड करना कंपलसरी था, उसके बहुत बड़े बिजनेस की बातें थी। ध्यान से सुनना कहानी को, इसमें लास्ट में बहुत बड़ा रोचक पॉइंट मिलेगा। तो व्यक्ति जब चलता है और जहां पर उसका टायर बस्ट होता है वो एक नदी का पुल होता है। कहां पे जाके टायर बस्ट होता है उसका? एक नदी का पुल। नदी के पुल के पास गया, नदी के पुल के ऊपर जाकर के उसका टायर क्या हो जाता है, फूट जाता है। क्योंकि वो घर से ही लेट निकला था। घर से क्या हुआ था, वो लेट निकला था। तो अब व्यक्ति गुस्से में आगे झंझना के मैं लेट हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी उसने जल्दबाजी में क्या किया, गाड़ी में खड़ा किया साइड में और टायर को खोलने लगा। अब जैसे जैसे वो टायर का बोल्ट खोलता है, टायर का बोल्ट खोला, उसने नदी के ब्रिज के ऊपर रख दिया। ब्रिज के जो अपनी बाउंड्री होती है उस बाउंड्री के ऊपर वो रख देता है। एक बोल्ट खोला, रख दिया, दूसरा बोल्ट खोला, रख दिया, तीसरा बोल्ट खोला, रख दिया, चौथा बोल्ट खोला, रख दिया। अब जैसे वो टायर को निकालने लगता है, चारों बोल्टों में हाथ लगता है और संयोग से चारों के चारों बोल्ट नदी में गिर जाते हैं। चारों बोल्टों पे हाथ लगा और चारों बोल्ट क्या हो गए, नदी में गिर गए। अब व्यक्ति जो भी है उसके समझ में नहीं आ रहा होता है कि मुझे क्या करना है, जो कि उसको 11 बजे मीटिंग में पहुंचना था और 10:30 इस जगह पे हो चुके होते हैं। केवल आधा घंटा बचा हुआ है और पहुंचने में समय भी कम से कम आधा घंटा लगेगा। तो अब व्यक्ति क्या करे, पास में ही वो सोच रहा है, पसीने में लथपथ हो गया क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है मीटिंग्स का, सेमिनार्स का। कुछ समझ में नहीं आ रहा उसके, करे तो क्या करे और करे तो क्या नहीं करे। सोच रहा है, घूम रहा है, दिमाग दौड़ा रहा है, लेकिन कुछ भी समझ में उसके नहीं आ रहा है। पास में एक बिल्कुल छोटा सा किसान अपनी साइकिल को लेकर के आता है। वो साइकिल से चल के आ रहा है। उसने देखा कि बाबूजी के शरीर पे, चेहरे पे पसीनों में लथपथ हुआ पड़ा है। बाबूजी सोच रहा है कोई यहाँ कार मैकेनिक मिल जाए, लेकिन आप जानते हो पुल के ऊपर तो कार मैकेनिक का मिलना असंभव है। वो साइकिल वाला आके पूछता है, बाबूजी मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं क्या? क्योंकि उसका दिमाग पहले से खराब हो रहा है। अरे यार तू जा, तू कुछ नहीं कर सकता मेरे लिए, कुछ भी नहीं कर सकता। वो कहता है बाबूजी बताओ तो सही क्या समस्या हुई है। जो साइकिल वाला व्यक्ति किसान है वो कहता है बाबूजी बताओ तो सही क्या समस्या हुई है। उसके पास कोई जवाब नहीं। वो कहता तू जा यार, पहले ही दिमाग खराब हुआ पड़ा है मेरा, मैं कुछ भी नहीं समझा सकता तुझे। जाने लगता। अब जाने लगता है वो एक बार कहता है यार भाई, अपने मन में सोचता है वो किसान, क्योंकि किसान रहमदिल तो होते ही हैं।
वो कहता है भाई एक बार और पूछता हूँ उससे कि बाबूजी एक बार आप ठंडे दिमाग से, वो पानी उसके पास होता है, पानी पियो और सोच के मुझे बताओ तो सही। वन यार मैं तुम्हें क्या बताऊं। अब वो बिजनेसमैन बोल रहा है, मैं या व्यक्ति बोल रहा है, मैं क्या बताऊं तेरे को। मेरे को 11 बजे मीटिंग अटेंड करनी थी, सेमिनार्स में मेरे को स्पीच देनी थी, मेरी गाड़ी पंचर हुई, टायर खराब हुआ, पूरी कहानी उसने बोल दी टक 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 टक। निष्कर्ष, अब वो किसान 2 मिनट सोचता है और कहता है बाबूजी मैं आपको एक सॉल्यूशन बताऊं, अगर आप मेरी बात मान ले तो मैं तो अनपढ़ हूं, गंवार हूं। वो कहता है चल बता। जब 5 मिनट उससे बात होगी तो उससे भी व्यवहार उसका ठीक हो गया। वन चल बता। मानी आपके चारों जो बोल्ट थे वो इस नदी में गिर गए। मानी हाँ। आपके पास गाड़ी के 3 पहिए और बचे हुए। मानी हाँ। कि प्रत्येक पहिए में से एक बोल्ट खोलो और 3 बोल्टों को अपने इस टायर में लगाओ। यहां से 10 किलोमीटर आगे कार मैकेनिक की दुकान है, वहां तक आप 3 बोल्टों के द्वारा अपनी गाड़ी को पहुंचा सकते हो। 3 बोल्टों के द्वारा गाड़ी को पहुंचा सकते हो। वो बिजनेसमैन, वो व्यक्ति संकोच में पड़ गया कि ये दिमाग में आइडिया मेरे में क्यों नहीं आया। इसी अवस्था में इस समय पे प्रत्येक विद्यार्थी खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो विद्यार्थी केवल एक चीज सोचना चाह रहा है, एक पॉइंट पाना चाह रहा है कि मुझे मेरी प्रतिशत उठानी है, अब तक मैंने नहीं पढ़ाई की, अब मैं क्या करूं। तो बेटा बड़े आसान सी बात मैं कह रहा हूं, आपको ठंडे दिमाग से सोचना है। बस क्या करना है? ठंडे दिमाग से सोचना है। और मैं केवल ये एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, केवल मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। किसी भी डिपार्टमेंट में आपको जाओ, आप किसी भी डिपार्टमेंट की बात करो, चाहे हम एक बिजनेस की बात कर रहे हो, चाहे हमारी सोसाइटी की बातें कर रहे हो, आपको करना क्या है? आपको उस समस्या के बारे में ज्यादा सोचने के बजाय पहले ठंडे दिमाग से यह सोचना है उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। जैसा कि उस साधारण से किसान ने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के लिए दिया था, तो उसी प्रकार से आप समस्या के बारे में सोचना प्रारंभ करें। समस्या का सॉल्यूशन आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर मिलेगा। तो एक यही पॉइंट है मेरे पास कि पढ़ाई कैसे करें। अब हमारा समय तो निकल गया, यही सोचने में अगर आप 5 दिन और निकाल दोगे, कोई भी समस्या है 5 दिन और निकाल दोगे, तो बेटा 5 दिन बाद पढ़ाई स्टार्ट करोगे। करना क्या है? इस समय पे मेरा इस कहानी के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग जितना समय अपना बर्बाद कर चुके हो उसको तो आप छोड़ दो। वो तो आप जो कर चुके हो, जैसा कर चुके हो, कर दिया। अब क्या करना है? आज से, अब से और अभी से पढ़ना प्रारंभ कर देना है। आज से, अब से और अभी से पढ़ना प्रारंभ कर देना है। क्योंकि सोचने में जितना समय लगेगा, जैसे उस व्यक्ति को लगा था कि वो आधे घंटे पहले भी अगर ये चीज ठंडे दिमाग से सोचता तो पहले पहुंच सकता था, लेकिन नहीं पहुंच पाया क्योंकि उसका दिमाग कहां चल रहा था, मेरा बिजनेस ये करना है, मुझे वहां इस प्रकार से बोलना था, मुझे ये करना था, मेरी स्पीच रह गई, मेरा सेमिनार रह गया। वो इसको सोचने में लग रहा था, ना कि इस बात को सोचने में कि मेरी गाड़ी के टायर को किस प्रकार से लगाया जाए। समझ में आई मेरी बात? तो आप ये सोचने में मत लगाओ कि मेरे को कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। छोड़ दो वो समय और छोड़ दो वो टाइम और वो छोड़ दो वो टेंशन। करना क्या है? आज से और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। और यही अभिव्यक्ति किसी भी बिजनेस के लिए होती है। जब आप समस्या के बारे में ना सोच करके उसके परिणामों के बारे में सोचना प्रारंभ कर दोगे तो कभी भी आपको समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। अगर आपको समस्या का सॉल्यूशन चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम जो आपके लाइफ में जनरेट हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है, उसको आप एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना करके आप प्रॉब्लम के बारे में सोचना तो कर देते हैं बंद, हम प्रॉब्लम के रिजल्ट्स के बारे में सोचना प्रारंभ कर देते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी भूल होती है। तो हमें करना क्या चाहिए? लाइफ में कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना, प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना, प्रॉब्लम के जो परिणाम है, रिजल्ट्स हैं, उनके बारे में नहीं सोचना। हमेशा सोचना है, सॉल्यूशन देखना है तो प्रॉब्लम का देखना है और प्रॉब्लम का ही देखें। ठीक बेटा? तो आप मेरा आज केस में यही है, आज से और अभी से पढ़ना स्टार्ट करें, आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। विक्रम गुरुजी के साथ बने रहने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से और मोर अपडेट्स देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको प्रत्येक जगह पे मोटिवेशन का, मैं बच्चों से विशेष कर कह रहा हूं, हमेशा आपको एक साथ मिलता रहेगा आपके विक्रम सर का। ठीक बेटा, आज के इस वीडियो में इतना ही है। आगे वाले वीडियो में अपडेट रहने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, इसके लिए बहुत